हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का जो है एग्री एजुकेशन चैनल में जो स्वागत। और यदि अभी आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम एक जो है बड़े नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है फूल गोभी की फसल में दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन कॉलीफ्लावर। और इस विषय से संबंधित जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यदि जो है यूपी कैटेट के लिए या आईसीआर के लिए यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है किसी सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में जो है इस सब टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इस विषय में जो है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि दैहिक विकार होते क्या हैं। तो दैहिक विकार के बारे में जानते हैं, दैहिक विकार कहते किन्हें हैं। वे सभी विकार जो किसी पर्यावरणीय या पोषणीय या प्रबंधन की गलतियों से होने वाले विकार होते हैं, उन्हें जो है हम दैहिक विकार या फिजिकल जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। यह जो है किसी रोग से या कीट से होने वाले नहीं है, ये कि अलग है। और ये जो है पौधों में पर्यावरण पोषण प्रबंधन की गलतियों से उत्पन्न होते हैं। और इन विकारों से जो है उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर ही प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले जानेंगे जो है ये कौन कौन से विकार होते हैं। विकार ये कौन कौन से होते हैं। तो ये सबसे हम देख रहे हैं ये स्लाइड्स पे, ये 10 विकार है जो मैंने जो है काफी जो है मेहनत की है इसको बनाने के लिए। कौन कौन से विकार हैं, तो सबसे पहले जो है हम ये बटनिंग। बटनिंग जिसमें जो है बटन जैसे फूल हो जाते हैं। राइसीनेस, फ्यूजीनेस, लीफीनेस, पर्पल कर्ड, तने का खोखला होना या होलो स्टेम, या इसको जो है ब्राउनिंग भी कह देते हैं। व्हीप टेल, अंधा पौधा, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग और ब्लांचिंग, ये 10 विकार हैं। अब वन बाय वन इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बटनिंग के बारे में जानेंगे। और उसके बाद तो सबसे पहले बटनिंग। बटनिंग जो है आपने काफी नाम सुना होगा इसके विषय में। बटनिंग जैसा कि आप जो है यहाँ पे जो है डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें जो जो फूल है, जो कर्ड है, वो छोटे छोटे जो है खिला हुआ है, एक तरह से जैसे गुलदस्ता हो। तो ये जो छोटे छोटे जो बटन जैसे फूल बनना जो बटनिंग कहलाता है। इसका कारण क्या है? कारण है इसका जो है नाइट्रोजन की कमी। खेत में यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए, पौधों को जो है हम यदि जो है सीडलिंग स्टेज के बाद, देखिए जो है एक दो दो सीडलिंग ग्रोथ होती है, उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। यदि जो है पौधे की जो है सीडलिंग ग्रोथ पूरी हो चुकी है और उसकी जो है आपका वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, उस समय यदि पौधे की रोपाई करें तो इस यह समस्या आ सकती है। या पौधे की जो है दो देर पौधे की जो है देर से रोपाई करें। उच्च तापमान यदि तापक्रम अधिक हो, क्योंकि जो है फूल को, अब इसके लक्षण क्या है भाई? लक्षण जो है इसकी कली छोटी रह जाती है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, और जो आपका कर्ड जो है वो दब जाता है, छोटा रह जाता है। देख रहे हैं आप, पत्ती जो है काफी बड़ी बड़ी होगी। और इसका उत्पादन जो है वो 40 से 60% तक हानि हो जाती है, इतना जो है प्रोडक्शन घट जाता है। अब करें क्या इसका कंट्रोल? कंट्रोल इसके लिए जो है भाई संतुलित नाइट्रोजन देना। जो भी पोषक तत्व हैं उनको संतुलित मात्रा में देना चाहिए। और उचित समय पर जो है रोपाई, और सही समय पर रोपाई करनी चाहिए। क्योंकि जो है फूल गोभी में जो है रोपाई का समय बड़ा निश्चित होता है, क्योंकि इनकी वैरायटियों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया, आपने पढ़ा होगा। बहुत अगेती, अगेती, मध्यम, पछेती। और प्रत्येक जो है वैरायटी के लिए एक स्पेशल तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम उसको जो है उसके अनुसार, उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार लगाएंगे, तभी जो है वह जो है सही तापक्रम उसे मिल पाएगा। और तभी उसमें जो है कर्ड फॉर्मेशन या जो है एक। तो सेकंड है हमारा जो है राइसीनेस। राइसीनेस यह भी एक जो है दैहिक विकार है, राइसीनेस। इसमें आप देख रहे हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि पत्तियों पर कर्ड पर जो है चावल जैसे निशान होते हैं। इसमें रोया जो है काफी बड़ा होता है, चावल जैसे चावल दिख रहा है, जैसे चावल चिपका दिए हो कर्ड पर। तो इसका कारण है भाई उच्च तापमान, तापमान अधिक होना, आर्द्रता अधिक होना, यदि हम ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक हो जाए, अत्यधिक नाइट्रोजन, यदि पौधे में जो है आपका खेत में जो है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए। बटनिंग था नाइट्रोजन की कमी के कारण, और यह है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। और लक्षण जो है, कली पर चावल जैसे दानेदार ढांचे ढांचे की संरचना दिखाई देती है,
और जो आपका जो कली है, कर्ड है, वो ढीली और कम आकर्षक होती है। और इसका जो है कंट्रोल क्या है भाई, मैनेजमेंट क्या करें, रोपाई सही समय पे करें और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ये हो गया हमारा जो है राइसीनेस। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जानेंगे विकार कौन सा है, तो फ्यूजिनेस। इसके बाद है फ्यूजिनेस। फ्यूजिनेस की जो है पहचान है कि ये वेलवेटी हो जाती है संरचना, जैसे फुसफुसा सा ये दबाने पे दब जाता है, जैसे आपने वेलवेट वाला कपड़ा देखा हो। और इसका जो है कारण क्या है भाई, इसका तापमान का असंतुलन। तापमान में जो है यदि जिस समय जो है कर्ड फॉर्मेशन हो रही है उस समय जो है तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ जाए या बहुत तेजी से घट जाए। विशेषकर जो है यह विकार जो है ठंडे, जहां पे जो है ताप आपका जो है ठंड अधिक होती है, तापक्रम अधिक मात्रा में गिर जाता है, तो वहां ज्यादा होता है ये। और इसका लक्षण है जो है आपका जो है, जो आपका जो सघनता है, वो जो आपकी कॉम्पैक्ट की जो है, जो आपका जो है कॉम्पैक्टनेस है कर्ड की, वो कम हो जाती है। और जो है जो कली जो ढीली होती है, वेलवेटी ग्रोथ होती है बालों जैसी। और इसका जो है आपका मैनेजमेंट क्या करें, तापमान सहनशील किस्में लगानी चाहिए। ऐसी किस्में लगाएं जो है तापमान के प्रति जो है सहनशील हो। और रोपाई समय पे करना चाहिए। ये इसका जो है मैनेजमेंट, इसको हम जो है विकार को होने से रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है विकार है हमारा चौथा, फूल गोभी का पत्तेदारपन। पत्तेदारपन से मतलब है कि जो है यदि जो है फूल गोभी के जो कर्ड है, उस कर्ड में जो है हरे रंग की पत्तियां निकल आती हैं, आप देख रहे हैं चित्र में। और इसी को जो है लीफीनेस कहते हैं, लीफ निकलना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो फूल गोभी की लीफीनेस का अर्थ है फूल गोभी के पौधे में अधिक मात्रा में या असामान्य रूप से पत्तों का होना। यदि ये पत्ते निकल आएंगे तो कर्ड की क्वालिटी खराब हो जाती है, कर्ड छोटे आकार का होता है, उसका उत्पादन कम हो जाता है। और यह जो है होता किस लिए, यह फास्फोरस की अधिकता के कारण, यदि मिट्टी में जो है फास्फोरस की अधिकता हो जाए और तापमान घट जाए, कम तापमान हो। लक्षण क्या है इसके, ये काली बैंगनी नीले रंग की जो है इसकी जो है आपकी जो है ये कार्ड हो जाती है। और नियंत्रण क्या करें इसका, इसमें जो है संतुलित पोषण, जो पोषक तत्व हैं उनका जो है संतुलित मात्रा में जो है प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हमारा लीफीनेस। काफी जो एग्जाम में ये भी पूछा था, लीफीनेस, फ्यूजीनेस, बटनिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो है विकार है पर्पल कर्ड। पर्पल कर्ड जैसे आप जो है इसको जो है पर्पल कलर का हो जाए, यदि जो है हमारा जो है जो आपका जो है वो हेड है, कर्ड जो खाने वाला पार्ट है, वो आपका पर्पल कलर का हो जाए, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में जहाँ रेड मार्क किया है। तो यह जो है फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है, ये फास्फोरस की अधिकता के कारण। और ये पर्पल कलर बनता क्यों है, ये एंथ्रोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, उसका जो है निर्माण हो जाता है। उस के निर्माण के कारण जो है इसका कलर जो है वो पर्पल दिखाई देता है। लक्षण जो है काली बैंगनी नीले रंग की हो जाती है, पर्पल दिखाई देती है। और इसका जो बाजार में मूल्य है वो घट जाता है। जो इसको जो है मैनेजमेंट क्या करें, इसका भी जो है आपका जो संतुलित पोषण, जो पोषक तत्व हैं उनको संतुलित मात्रा में देना चाहिए। और सही किस्म का चुनाव करना चाहिए, जैसे जो है समय और जलवायु के अनुसार जो है वैरायटी को जो है सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा पर्पल कर्ड। तो नेक्स्ट विकार है तने का खोखलापन। जैसे जो है आप देख रहे हैं डायग्राम में कि जो है यहाँ पे देखो, ये तना जो है खोखला दिखाई दे रहा है, कांटा बिल्कुल बीच में से काटा हुआ है। और इस पर काले रंग का जो है निशान बन गए, धब्बे बन गए। और ये जो है आपका बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। इसे जो है ब्राउनिंग के नाम से भी जानते हैं भाई। जिसमें जो है फपोले से बन जाते हैं, नमी वाले पानी भरे फपोले बन जाते हैं कभी कभी। और ये तने पर, फूल में। और इसके लक्षण जो है तने और कली में जो है भूरे धब्बे बन जाते हैं। तना अंदर से खोखला दिखाई देता है। और उसकी जो कली की जो गुणवत्ता घट जाती है। और काटने पर जो है ये काला काला दिखाई देता है। और इसके जो है कंट्रोल के लिए बोरेक्स का प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी में, क्योंकि ये बोरान तत्व की कमी का कारण होता है। तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से जो है रोपाई करने से पहले इसको जो है मिट्टी में मिला देते हैं, बोरेक्स को। या जो है पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं इसका, 0.25% का घोल बनाकर जो है पत्तियों पे छिड़काव कर देते हैं। अर्थात जो है ये 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के जो है
इसका स्प्रे कर देते हैं। ऐसा करने से जो है इसमें जो है ये बोरान तत्व की जो है कमी दूर हो जाएगी, और इस रोग से जो है, विकार से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपका सातवां जो है व्हीप टेल। व्हीप टेल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें जो है टेल, टेल मीन्स पूंछ। तो इसमें जो है आपका जब पत्तियां जो है वो लंबी हो जाती हैं, उन आकार, सामान्य आकार से बड़ी हो जाती हैं। देख रहे हैं आपके जो है ये जो आपकी मिड रिब है, मध्य सिरा, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। और इसमें जो है जो बीच में जो है जो कर्ड है वो दिखाई नहीं देता, एब्सेंट हो जाता है, या बहुत छोटे आकार का हो जाता है। और यह जो है विकार जो है मोल्बिडिनम तत्व की कमी के कारण होता है। मोल्बिडिनम तत्व की कमी, और यह विकार जो है अम्लीय भूमि में अधिक पाया जाता है भाई। और लक्षण जो है इसकी जो पत्तियां जो है छोटी, संकरी, चमड़े जैसी, चाबुक नुमा, जैसे ऐंठी हुई सी होती हैं। और पौधा कमजोर रह जाता है, कली विकसित नहीं हो पाती, जो कर्ड है वो विकसित नहीं हो पाता, या होता है तो छोटा। और इसका जो है कंट्रोल क्या है, सोडियम मोल्बिडेट का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के तो छिड़काव कर देते हैं। इसके द्वारा जो इस विकार से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये कई वीपटेल किससे संबंधित है, या मोल्बिडिनम तत्व की कमी के कारण होने वाले विकार का नाम लिखिए, या इसका जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से जो है सवाल जो है इससे पूछे जाते हैं इन विकारों से। तो नेक्स्ट हमारा आठवां है अंधा पौधा। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे, अंधा पौधा, यदि जब पौधे में आंख ना हो, आंख से मतलब है फूल, जो कर्ड, जो खाने वाला पार्ट है, वो दिखाई ना दे, वो ना बन पाए, या बहुत छोटे आकार का रह जाए। जैसे इसमें देख रहे हैं आप कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो अधिक बड़ी हो गई है, पत्तों की जो है ग्रोथ विकसित ज्यादा हो गई है। और बीच में जो जो आपका जो है जो आपका पार्ट है मेन, जिसे कहते हैं कर्ड, हेड, हेड ऑफ द कॉलीफ्लावर, उस वह छोटे से आकार का रह गया है। और इसका कारण क्या है कि जो है यदि जो पौध, जब पौध होती है छोटी अवस्था में, सीडलिंग स्टेज में, यदि वह क्षतिग्रस्त हो जाए रोपाई करते समय, तो उस पौधे पर जो है चोट लग जाती है, तो वह जो है उस पर जो है वहां पे फूल नहीं बन पाता। तो सिर्फ जो है इसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, और जो कर्ड जो है फ्लावर हेड है वो नहीं बन पाता। और नियंत्रण जो है नर्सरी में जो है पौध की सही देखभाल करनी चाहिए, उचित गहराई पे रोपाई करनी चाहिए, और जो आपका अंतरण है वो उचित होना चाहिए, और पौधे को जो है पाले और ठंड से जो है बचा के रखना चाहिए। तो यदि जो है इन सब को करेंगे तो यह अंधा पौधा का विकार जो है कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो से जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो भी जो है जो फूल गोभी की खेती करते हैं, वो भी जो है लाभ उठा सकते हैं, और आप तो उठाएंगे ही। और आपने जो है अंत तक जो है साथ बनाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। तो अभी जो है दो हमारे जो है और रह गए हैं। एक ब्राउनिंग, ब्राउनिंग में जो है इसको होलो स्टेम भी कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है होलो स्टेम, लेकिन ब्राउनिंग अलग है। ब्राउनिंग जो है जब ये आपका जो है जो हेड है, हेड ऑफ द फ्लावर है या कर्ड है, वो ब्राउन कलर का हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये ब्राउन कलर का हो गया। और इसका कारण जो है, मुख्य कारण है बोरान तत्व की कमी के कारण। तो कभी कभी जो है यह जो है आपका जो है क्षारीय भूमि में अधिक होता है। यह जो है जो आपकी जो है बेसिक सॉइल होती है उनमें जो है यह विकार अधिक पनपता है। और इसका जो लक्षण है, जो कली, जो आपका कर्ड है वो भूरे या काले धब्बे दिखाई देते हैं। और नियंत्रण इसका जो है आप भाई आपका जो है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बोरेक्स मिट्टी में मिलाना चाहिए, या बोरान की पत्तियों पर जो है 0.25% का घोल बना के जो है छिड़काव कर देना चाहिए। और सिंचाई जो है इसमें जो है हल्की सिंचाई करनी चाहिए, अधिक गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अधिक नमी से भी जो है यह विकार पनपता है। और लास्ट हमारा विकार है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक क्रिया है जिसमें जो है फूल को धूप से बचाया जाता है। यदि जो है हेड पर, फ्लावर ऑफ द हेड या कर्ड पर जो है सीधी धूप पड़े, तो उसका रंग जो है आपका बदरंग हो जाता है, जिससे जो है उसका रंग, स्वाद और गुणवत्ता खराब हो जाती है, और बाजार में उसका मूल्य भी नहीं मिलता। तो इन सभी को जो है उसको धूप से बचाने के लिए उसकी साइड की पत्तियों से जो है ढक देते हैं, उसे ही ब्लांचिंग कहते हैं। तो यह एक जो है तकनीकी है ब्लांचिंग, जिसमें जो है पौधे को जो है धूप से बचाया जाता है उसकी पत्तियों के द्वारा ढक के। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो है पौधों की बड़ी पत्तियों को मोड़ के जो है
ऊपर से जो है या तो धागे के द्वारा या रबड़ बैंड के द्वारा बांध देते हैं। और कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जो आजकल जो किस्में आ रही हैं, वैरायटी आ रही है, वो सेल्फ ब्लांचिंग होती हैं। सेल्फ ब्लांचिंग मतलब जो है उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी अधिक होती है कि उनका जो फूल है, कर्ड है, उसको धूप मिल ही नहीं पाती, वो बीच में रहता है। तो ऐसी कुछ वैरायटी हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं कि सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटीज लिखिए फूल गोभी की। तो इसमें पूसा स्नोबॉल K25, या पंत गोभी 3 और पंत गोभी 4, ये वैरायटी है जो है आपकी जो है सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटी कहलाती है। तो ये हमारा जो है आज का जो है लेसन हुआ कंप्लीट। और हो सकता है कि आपने जो है इससे काफी अधिक जानकारी ली होगी। और भविष्य में जो है यदि आपको इससे अधिक और जानकारी चाहिए, किसी और फसल से संबंधित चाहिए, तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपने यदि जो है अभी तक आपको इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो है इसकी जो पीपीटी है ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है मैं डाल दूंगा। आप वहां से उसको जो है पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। और तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत कि आप अंत तक बने रहे।